हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी साबित होगी, मेरी समझ में आ रहा है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी है या ऑर्डिनरी है, तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि आपने गांव घर में सबको पहले जमाने में सुना जाता था कि वो क्या लोग बोलते थे, जैसे कोई किसी को मिला गांव में, हम इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से आया, तो वो रास्ते में हम लोगों को बोलता, हमें नहीं मतलब पुरुषों में ये चीज़ होती थी, औरतों में भी है, ऐसा नहीं है। मंदिर वंदिर कहीं जाइए तो लोग राम राम बोलते थे, 2 बार जरूर बोलते थे। जैसे मिले बुजुर्ग लोग तो आपस में कहे, और भैया राम राम है, इधर वाले ने भी राम राम कहा। तो मैं बहुत दिनों सोच रही थी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो अब समझ में आया है, और मैंने कहीं पढ़ा भी है, शायद याद नहीं आ रहा। तो राम राम का मतलब ये होता है कि देखिए, रा जो है मेरा 27वां अक्षर है, वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का 27वां शब्द रा है। समझ गए आप सब लोग? काखा गाखा अंगा चाचा जाएंगे, इसमें आपको रा 27वां शब्द आएगा, आप पढ़ के देख लीजिए। इसके बाद माँ आता है, माँ 25वां शब्द है वर्णमाला का। और फिर क्या आया? रा आ आया, दूसरा शब्द है, ये हमारे वर्णमाला का दूसरा शब्द है। आ आ आ आ दूसरा शब्द हुआ। तो अब 27, 25 और 2, इसको आप काउंट कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए। जोड़ने में इसका जोड़ योग पूरा आता है 54, यानी 54 आया ना। तो अब आप लोग कहेंगे कि 54 से क्या मतलब हुआ। आप सुनिए, जो भी गांव में या कहीं भी कहता हुआ एक बार राम नहीं कहता, और ना 3 बार कहता है, वो सिर्फ 2 बार कहता है। राम राम, भैया राम राम, माता जी राम राम, 3 बार नहीं बोलता। और ना एक बार कहता है कि भैया राम, नहीं, 2 बार बोलता है। तो दोनों का योग हुआ 108। और 108 हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, शंकराचार्य के पीछे लगा हुआ है 108। स्वामी रामतीर्थ महाराज का एक बार हम लोग बहुत छोटे थे, तब मैं रामायण सुनने गई थी स्वामी रामतीर्थ की। परिवार वाले गए थे, तब तो मुझे रामायण का ज्ञान नहीं था, परिवार वाले गए थे, उन्हीं के साथ मैं भी गई थी। तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, स्वामी रामतीर्थ 108। तो 108 तो एक तो बड़े बड़े महात्माओं की उपाधि है, जैसे शास्त्री है, हम लोग BSc MSc डॉक्टर, वैसे इन लोगों में शास्त्री है। और ये 108 की महान उपाधि है, हर साधु संत के पास नहीं है, ज़्यादातर शंकराचार्यों के पास होती थी। हमारे भारतवर्ष में, अपने देश में 4 शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के, तो सबको 108 लिखा जाता है। तो अब ये बताइए कि जब हमने 2 बार राम राम कहा, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या मैंने 2 बार दोहराई। इसको राम से जोड़ा जाता है, इसको हमारे धर्म से जोड़ा जाता है, 108 को। तो मैंने इस संख्या को क्या किया, मैंने इस संख्या को 2 बार जोड़ा, 2 बार लिया तो 108 हुआ। तो अब आप बताइए कि हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम नमस्ते कहते हैं, उसमें किस भगवान का नाम निकलता है? किसी के नहीं निकलता ना। गुड मॉर्निंग क्या है? कुछ भी नहीं है। नमस्ते क्या है? अब तो ये भी खत्म हो गया, अब तो हाय हो गया है। अभी भी जो बच्चे पैर छूते हैं, मान लीजिए कुछ संस्कारी बच्चे हैं, अभी ऐसा नहीं है, धरती पे दुनिया में कुछ तो संस्कार हैं, ऐसे दुनिया टिकी नहीं है। तो वो लोग भी अब क्या करने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आए तो गांठें छू ली, बहुत हुआ। पैर तक तो किसी का हाथ जाता ही नहीं, बस ज़्यादातर गांठ तक गया। गांठ तक गया तो आपको क्या आशीर्वाद मिला? अभी शायद एक दिन मैं सुन रही थी, वो जो बागेश्वर धाम वाले सरकार हैं, बागेश्वर बाबा की जय, उनका बहुत महत्व हो रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। क्या सच्चाई है इसको हम नहीं जानते, लेकिन बात यह है कि वो भक्त हैं, वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, इसलिए मेरे लिए वो पूज्य है। हमको उन पर, उनकी किसी बात पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हनुमान जी ने उनको मतलब प्रेरित कर रखा है। तो मैं तो प्रणाम करती हूँ। उन्होंने भी एक दिन ऐसे, मैं उनके प्रोग्राम देख रही थी, आजकल बहुत देखती हूँ, सभी लोग देख रहे हैं, तो वो बोल रहे थे इस चीज़ को कि मैं किसी से पैर नहीं छुआता हूँ, क्योंकि भाई पैर छुआ ही नहीं जाता। गांठ छूते हैं, गांठ का आशीर्वाद में क्या दे दूँ? तो गांठ इसलिए दूर से प्रणाम कर लो, और मैं बोल देता हूँ खुश रहो, बस बात खत्म। पैर छूने का मतलब तो बहुत बड़ा हो जाता है,
आप लोग जानते होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो योगी होंगे, वो जानते होंगे कि उंगलियों का स्पर्श पैर में आपकी शक्ति उस व्यक्ति को मिल गई। आपके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, वो कहा जाता है कि अगर उसने आपको पैरों को छुआ या टच किया अपनी इन 3 उंगलियों से, ये ऐसे ही छूता है आदमी, तो अगर इन उंगलियों से उसने टच किया आपको, तो आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति उसको मिल गई। इसीलिए ज्यादातर ज्ञानी पुरुष, समझदार व्यक्ति जो हैं, पुरुष जो हैं, महिलाएं भी, वो पैर नहीं छुआती। पैर छूने का मतलब मेरी शक्ति का हरण, तो नहीं छुआती। तो अब छुआने की बात छोड़ो, आजकल छूता ही नहीं, कौन छूता है? पैर छूना किसी को पसंद ही नहीं। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि राम राम करना बहुत ही अच्छी बात है। हमको अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि गुड मॉर्निंग, बाय, हेलो, ये सब बातें जो है पाश्चात्य सभ्यता की है, मेरे भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है, सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है ये। सनातन धर्म में हम पहले लेट के दंडवत प्रणाम किया जाता था, कि लेट गए पैरों पे उठाया जाता था। वाल्मीकि और वशिष्ठ मुनि के, रामचंद्र जी लोग लेट के प्रणाम करते थे, उसमें आशीर्वाद मिलता था, श्रद्धा उपस्थित थी। अब यहाँ किस चीज की श्रद्धा? आपने कहा ओ आंटी हेलो, हो गया भाई, आंटी ने भी हेलो कह दिया। आंटी ने कहा, दिल से कहा कि बेटा खुश रहो, इसलिए कि भाई आप उस तरह की बात नहीं की है ना। आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, आप गुड इवनिंग बोल रहे हो, आपके बच्चे वो भी नहीं बोल रहे हैं। नमस्ते प्रणाम तक तो ठीक था, पहले बीच में प्रणाम भी किया जाता था, नमस्ते भी किया जाता था, मुंह से बोल दिया जाता था, पैर छुए। अब तो धीरे धीरे करके हमारे बच्चे हाय हेलो में भी सिमट गए, वो भी नहीं रह गया, बस 2 उंगलियां हिल गई, यही बहुत कुछ है। ये क्या है? इसको तो आप घर गांव में किसी को ये उंगलियां हिलाए तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। लेकिन अब हम इसी को अपना कल्चर समझते हैं। अपनी कोई भी मित्र मेरा ड्राइंग रूम में आके बैठता है तो हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि मेरा बच्चा देखो ऐसे कर लेता है। इसमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा पाश्चात्य सभ्यता को पकड़ रहा। अगर मेरा बच्चा पैर छूता है, हिंदी में बोलता है, नमस्कार करता है, तो मुझे नहीं पसंद आता, हमको खुद नहीं पसंद आता, मतलब मेरे बच्चे की गार्जियन को नहीं पसंद आता। आप आओगे ड्राइंग रूम में बैठोगे, बच्चे के मम्मी पापा यही कहते हैं कि वो जब बेटा कुछ इंग्लिश की पोएम सुनाओ, कभी नहीं कहा जाता कि कुछ भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, ऐसा नहीं। अब पता नहीं क्या होता जा रहा है हिंदुस्तान को। सही है, बागेश्वर धाम जैसे सरकार, बहुत सारे लोग प्रयासरत है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जो खत्म हो रहा, विलुप्त हो रहा, वो हम ही लोग विलुप्त कर रहे हैं, उसके लिए हमें उठना चाहिए। सही है, बागेश्वर धाम सरकार जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात कह रहे हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही आज कहना चाह रही थी कि पहले के लोग प्रणाम नहीं करते थे, पहले के लोग राम राम बोलते थे। तो देखिए घरों में और दुनिया में कितना इसका फल मिलता था और कितना सामंजस्य था। आप ये समझिए, आप खुद ही समझिए, राम राज्य था। राम राम का मतलब क्या होता है? राम राज्य। एक बार आप वाल्मीकि मुनि जो थे वो मरा मरा कह के इतने बड़े ज्ञानी बन गए। तो हम अपने बच्चों को सिखाएं प्रणाम करने की विधि होती है राम राम, हाथ जोड़ के राम राम, वो सबसे अच्छी बात है। राधे राधे, ये सब बातें बोलनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम ये सब नहीं सिखाते। मुझे तो वही अच्छा लगता है। अगर बच्चा पिताजी कह रहा है तो वो पिछड़ापन है, बच्चा डैड कह रहा है तो आधुनिकता है। डैड में ऊपर की मात्राएं, एक मात्रा हटा दो तो डैड हो गया, तो अब वो बोला जा रहा है। माँ को माँ कहना, माता जी कहना, वो सब खत्म हो गया, माम हो गया। अब माम भी नहीं रह गया है, अब माँ ही रह गया। उस दिनों में कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर हम ऐसे ही आधुनिकता की ओर बढ़ते गए तो सब खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अभी उठिए, अभी सवेरा है, अपने बच्चों को जागरूक कीजिए और कि हिंदुस्तान की सभ्यता प्रणाम करना है, चरण स्पर्श करना है, गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना, ये पाश्चात्य सभ्यता है। जबकि अभी आपने कई बार देखा होगा, मैं भी देखती रहती हूँ, खाली बैठी टीवी देखो या कुछ भी देखो, तो विदेशों में अब हमारी सभ्यता अपनाई जा रही, पतंजलि के योग किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे पतंजलि को नहीं जानते, वो तो बाबा रामदेव ऐसे हैं जो उन्होंने सारे बना डाले, मंजन, तेल, साबुन, तो उसकी वजह से पतंजलि का नाम हो गया। योग नहीं कोई देख रहा बाबा का भी, मैं जो सच बताऊं। हाँ ये है कि भाई बाबा पतंजलि का मंजन है, पतंजलि का तेल है, पतंजलि का साबुन है, तो अब बच्चों की जबान पे पतंजलि आ गया। तो जबकि विदेशों में इस योग का अब बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा। महिलाएं देखिए चूड़ियां पहनती हैं,
साड़ी पहनना शुरू की हैं। बहुत फैशन में अंग्रेज औरतें पहनती हैं साड़ियाँ। मैं एक दिन ताजमहल एक बार गई थी तो ब्यूटी पार्लर से अंग्रेज औरतें साड़ियाँ पहन के आई थी। हम फोटो खिंचवाने के लिए मुझे कैमरा दी थी तो बोली कि हमने कहा साड़ी आपने कैसे पहन ली, तब उन्होंने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर से पहन के आई। हम क्या करते हैं, हम साड़ी पहनने लग गए। हमने उनका अनुकरण किया, वो हमारा अनुकरण करके सुधर गए, हम उनका अनुकरण करके बिगड़ गए। तो मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। हम अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं। हमारे ज़माने में क्या था, अब क्या है, बहुत बदल गया ज़माना। लेकिन चलिए, आज की बातचीत इतनी ही ठीक है। मैं ये कहना चाह रही थी कि राम राम का मीन्स होता है, अगर आप 2 बार राम राम कहते हो तो 108 आपके बिना जाने सुने भगवान के यहाँ आपकी हाजिरी लग गई। 108 हमारे धर्म में, हमारे वेद में, हमारे ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। जैसे आप लोग कार के नंबर सोचते हैं कि 7 से हो, ये हो, वो हो, दुनिया भर के नंबरों के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि मुझे इसी नंबर की गाड़ी चाहिए कि वो भाग्यशाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 777 वाली गाड़ियां भी एक्सीडेंटल होती हैं और उनका नुकसान भी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उससे आप भाग्यशाली हो गए, लेकिन फिर भी आप प्रयासरत रहते हैं कि मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। तो 108 नंबर तो भगवान का दिया हुआ है, आप उससे क्यों दूर हैं? आप उनको समझाएं, बच्चों को अपने सिखाएं कि ठीक है आप आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने के ये मतलब नहीं कि हम अपनी फैमिली भूल जाएं, अपनी सभ्यता भूल जाएं, अपना कल्चर भूल जाएं। तो इसी वार्तालाप के साथ भगवान राम राम पढ़ना सीखें। राम राम। माँ बहनों भाइयों सभी को मेरा राम राम। और अगर आपको मेरी ये वार्ता कम पसंद आई हो तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो, है आप अवॉइड कीजिएगा। जो मैंने गलत अगर बोल दिया हो सकता है बच्चों को ना पसंद आए, लेकिन बच्चों मैंने अच्छी बात सिखाई है, बुरा मत मानिएगा। और चलिए, थैंक यू। मैं पहले से सारी बोलती हूँ, अगर आपको कम पसंद आया हो, कोई चीज़ गलत लगी हो तो चलिए फिर से मिलते हैं आपको। थैंक यू वंस अगेन। जय राम राम। 108 राम राम। चलिए, धन्यवाद।